हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 40th वर्कशीट जिसका टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, पिछली वर्कशीट्स में हमने बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। आज यहाँ पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, पर उससे पहले मोमेंटम के बारे में जानते हैं। मोमेंटम किसी भी बॉडी का मोमेंटम प्रोडक्ट है किस चीज़ का? मास और वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का, दैट इज़ P इज इक्वल टू mv। और वेक्टर क्वांटिटी है प्लस इसकी SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या बताएगा हमें? ये हमें अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड के बारे में बताएगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाई गई है। कैसे? अगर हमें चेंज ऑफ मोमेंटम पता चल जाए तो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड जान सकते हैं। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to applied unbalanced force। ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके ऊपर अप्लाई किए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के। और किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। स्पोर्ट्स में क्या होता है? लॉन्ग या हाई जंप में एथलीट्स हार्ड फ्लोर के ऊपर नहीं गिरते। कहाँ गिरते हैं? कुशन बेड या सैंड बेड के ऊपर। कराटे प्लेयर है, स्टोन्स के स्लैब को एक झटके में तोड़ देता है। इसी तरह से क्रिकेट ग्राउंड में जो फील्डर है वो क्या करेगा? जब उसको बॉल कैच करनी है तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएगा, बैकवर्ड मूवमेंट होगा। क्यों होगा बैकवर्ड मूवमेंट? क्योंकि अगर बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ तो जो बॉल थी वो एकदम से स्टॉप हो गई और जो उसका मोमेंटम था चेंज हो गया, और जो फोर्स अप्लाई हुआ वो सारा कहाँ हुआ? फील्डर के हाथ पे। तो क्या होगा? फील्डर के हाथ पर चोट लग जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए फील्डर उस बॉल के साथ अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाता है जिससे बॉल को रुकने का टाइम मिल जाए और उसका जो मोमेंटम चेंज है वो धीरे धीरे हो और उसके हाथ पर चोट ना लगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। आओ अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। f फोर्स अप्लाई किया t टाइम के लिए और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई v। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो होगा p1 इज इक्वल टू mu और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? p2 इज इक्वल टू mv। तो चेंज इन मोमेंटम जब निकालेंगे तो ये आएगा फाइनल मोमेंटम p2 माइनस इनिशियल मोमेंटम p1, और इनकी वैल्यूज़ जब रखेंगे तो mv माइनस mu, m कॉमन लिया तो ये आ गया m इंटू वी माइनस यू। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो इसको हमने t से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो ये हमारे पास आ गया f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन t। अब
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने के का यूज़ किया। के जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर हम देखें तो ए वी माइनस यू अपॉन टी को हम ए लिख सकते हैं, ए इज़ एक्सीलरेशन। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एफ इज़ इक्वल टू के एम में। अगर के को 1 मान लिया जाए तो वी विल गेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसकी एसआई यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है 5 kg है फॉर 2 सेकेंड। टाइम कितना आया 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड टू फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड और सेकेंड है इफ़ द फोर्स इज़ अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, टाइम चेंज है, तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। आओ पहले फोर्स अप्लाइड निकालते हैं। हमारे पास यू वी टी और एम है और अगर हम इसे इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 10 न्यूटन, ठीक है। अब टाइम चेंज हो गया सेकेंड क्वेश्चन के लिए, तो क्या होगा? इस इक्वेशन को हमने v की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व किया। हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू एफ टी बाई एम प्लस यू। यहाँ वैल्यूज़ पुट की। f की वैल्यू 10 न्यूटन हमने निकाली, t की वैल्यू 5 सेकेंड है, m हमारे पास 5 है और u हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी व्हेन द टाइम इज़ 5 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। ये थी वर्कशीट। आओ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी हमने यहाँ पर निकाला था मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड इज what will be the momentum of a car parked on a roadside? Explain। देखो बच्चों, अगर कार को पार्क किया गया है तो वो रेस्ट की पोजीशन में है और तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई 0 होगी, ठीक है। तो उसका मोमेंटम क्या हुआ 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। Next question is velocity of an object of mass 100 kilogram is increased from 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Find out the amount of force acting on it. तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे आओ देखते हैं। हमारे पास है m, कितना है 100 kg है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास कितना है 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, यही था। तो यहाँ वैल्यूज जब हमने रखी तो क्या बन गया? मास कितना है 1 इंटू वी माइनस यू 8 माइनस 5 अपॉन टी कितना है 6 सेकेंड्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 3 अपॉन 6। तो ये बन जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रक ऑफ 1000 kg मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड
कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम कैसे निकाला हमने, हमारे पास मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। m हमारे पास है 1000 kg और v हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा मोमेंटम। ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन मोमेंटम ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। तो मोमेंटम क्या था, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। P इज इक्वल टू mv और इसकी एसआई यूनिट्स क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।